नमस्कार, आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। शुरुआत करते हैं डूंगरपुर जिले की बड़ी राजनीतिक खबर से। विकसित भारत जी योजना के तहत सागवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के गुवाड़ीवाड़ा गांव में एक चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, पूर्व विधायक अनीता कटारा, पूर्व प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत जी योजना पर चर्चा करते हुए विधायक शंकरलाल डेचा ने कहा कि ये योजना अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए कहा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और बड़ी संख्या में बेरोजगार इसका लाभ उठा रहे हैं। वहीं चौपाल को संबोधित करते हुए सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वागड़ क्षेत्र की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां कुछ गलत नीतियों के कारण लोग गुमराह हो रहे हैं। सांसद रावत ने कड़े शब्दों में कहा कि कुछ विचारधाराएं ऐसी हैं जो न संस्कृति को मानती है और न आदिवासी का सम्मान करती हैं और न ही विकास चाहती हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से महाराणा प्रताप ने आक्रांताओं का डटकर मुकाबला किया था, उसी तरह हम भी ऐसे लोगों का मजबूती से मुकाबला करेंगे। सांसद ने इस दौरान दिशा समिति की बैठक का भी जिक्र किया और कहा कि बैठक में जिन वास्तविक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। इधर उधर की बातों से असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई, जिससे मतभेद सामने आए, लेकिन इससे सच्चाई भी उजागर हुई। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, यदि हम सब मिलकर सहयोग करें तो आने वाले समय में वागड़ क्षेत्र निश्चित रूप से विकसित होगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से प्रवीण सिंह राव की रिपोर्ट। सर, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज भारत सरकार की जो योजना है उसको लेकर के आप प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर वागड़ क्षेत्र में बता रहे हैं और वागड़ क्षेत्र में आप घुसपैठिया बता रहे हो। सर, कौन देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विकसित भारत का सपना देखा है, उस विकसित भारत में विकसित राजस्थान है, विकसित डूंगरपुर है, विकसित सागवाड़ा है और हर एक गाँव है, जैसा कि हम वाड़ा गुवाड़ी में है। मुझे लगता है यहाँ से बात शुरू होती है और जब ऊपर से कोई बात आती है, योजना आती है, समाप्त होती है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने संवाद किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी योजना के माध्यम से जो नरेगा में केवल 100 दिन मिलते थे, उनको बढ़ाकर 125 दिन किया। हमने संवाद किया है, उनसे आग्रह किया है कि नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के लिए सवा गुना काम करें, तो हम लोगों को भी सवा गुना मेहनत करनी होगी। दूसरा ये कि ये जो योजना आई है, ये विकसित गाँव के लिए, इसमें जो पेमेंट होगा वो हर सप्ताह होगा। भ्रष्टाचार के अब जितने भी काम है वो सब खत्म होंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। ये सारी बातें तो इसलिए हैं कि हम विकसित गांव बनाना चाहते हैं, गांव की समस्या का निराकरण करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार बाधा पैदा करते हैं। मुझे लगता है वागड़ में एक ऐसा विचार आया जो नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उनका जन्म हुआ है, उस विचार का जन्म हुआ और वो विचार हिंदुत्व विरोधी है, वो हिंदू समाज के विरोधी है। समाज के जो समरस भाव है उसको विरोध करने वाला। मानगढ़ धाम पर जाते हैं तो वहाँ जाके वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं। मुझे लगता है ये विचार खराब है। आदमी ठीक हो सकता है, लेकिन ये विचार बहुत खराब है। आखिर आपको हिंदू समाज से क्या दिक्कत है? हिंदू समाज तो सबके कल्याण की बात करता है, सबको जोड़ने वाली बात करता है। हिंदू हृदय सम्राट तो नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रथम नागरिक के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में और देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक बड़े नेतृत्व के रूप में, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? मुझे लगता है ये विचार विकास विरोधी है, ये विचार शिक्षा विरोधी है, ये विचार आदिवासी विरोधी है, ये विचार संस्कृति विरोधी है और ये विचार निश्चित रूप से हमारे युवाओं के भी विरोध में है, क्योंकि उनको भटकाने और कहीं के पत्थरबाज बनाने का काम करता है। इसलिए मैंने आग्रह किया है, इसका हम सब डटकर मुकाबला करेंगे, वैसे जैसे कि महाराणा प्रताप ने आक्रांतों के विरुद्ध मुकाबला किया था। सर, मालवीय साहब जो भाजपा छोड़ के गए, उसकी राजनीतिक चिंताएं थी या कोई और कारण से? देखिए, जहाँ तक भाजपा की बात करें तो हमारा अपना जो जनमत है वो बहुत मजबूत है। वागड़ भक्ति और शक्ति की पावन भूमि है। मुझे लगता है यहाँ कोई कहीं पर भी कोई इस तरह की कमजोरी नहीं है। मालवीय जी का जो प्रश्न है वो कांग्रेस के लिए चिंतनीय था। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस कमज़ोर हुई, दूसरे तीसरे चौथे पोजीशन पर गई, तो निश्चित कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से गई। बाकी सारा प्रश्न आपने मीडिया के माध्यम से देख लिया। सर, डूंगरपुर के अंदर जो दिशा बैठक हुई थी, उसके अंदर राजकुमार जी रौत और आपके बीच में तीखी नोकझोंक हुई थी, तो सर उन्होंने आप पे आरोप भी लगाए कि महाराणा प्रताप का सम्मान नहीं करते वो पार्टी है, तो आप इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, समझना ये चाहिए कि राजकुमार रौत जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो विचारधारा आयाती थे, वो विचारधारा विकास विरोधी है और वो इस बैठक का जहाँ तक उल्लेख करें तो उन्होंने पूरी बैठक में समय खराब किया।
नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं, 103 योजना उसमें लिखी हुई है, उसके अलावा कोई बिंदु पर बात कर ही नहीं सकते। वो आदेश ये कहता है, जो संविधान के तहत जारी किया हुआ आदेश ये कहता है कि कोई भी बिंदु अगर आपको नया जोड़ना है तो आप भारत सरकार के MORD जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वहाँ से अनुमति लेनी है, इसके अलावा नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये सब लोगों का जो प्रशासन का काम करते हैं, कलेक्टर से लगाकर बाकी सारे DLO जो काम करते हैं वो विकास का काम करते हैं, उन लोगों का जब इकट्ठा करके बात कर रहे हैं तो उन्हीं बिंदुओं पर बात होनी है जो भारत सरकार के संविधान के तहत किए हुए। मैंने इस विषय को जब रखा तो मुझे लगता है जन सामान्य का जितना भी है उनका विचार भी प्रबोधन में आया है, और साथ ही साथ सबको प्रशासन को भी ध्यान में आया। मुझे तो एक अधिकारी का फोन आया कि आपके आने के बाद पहली बार ये समझ में आया कि दिशा की बैठक कैसे होनी है। मुझे लगता है उस बैठक की सार्थकता, उस बैठक में हमारी उपस्थिति की सार्थकता हुई है। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, और विकसित भारत जी राम जी जो योजना है, पहले इसका नाम रोजगार गारंटी था, लेकिन मोदी जी ने इस योजना का नाम बदल करके विकसित भारत जी राम जी योजना रखा है। पहले कांग्रेस के समय 100 दिन थे, आज 125 दिन लोगों को मिलेंगे, और इसमें पक्के काम भी होने वाला है, जैसे रोड है, सामुदायिक भवन है, कोई सरकारी भवन है, स्कूल का कमरा है, परकोटा है, ये सब भी होने वाले हैं। साथ ही मजदूरों के भुगतान के लिए भी इसमें परिवर्तन किया है कि जीराम जी में जो भी काम पर जाएगा तो उसको 1 हफ्ते में उसका भुगतान करना है। दूसरी बात ये है कि 125 दिन है, 125 दिन काम चलता रहे, लेकिन जो फसल की कटाई होगी, उस फसल की गेहूं की कटाई है तो गेहूं के समय में भी 1 महीना काम बंद रहेगा। ऐसे ही बरसात में चावल है या मक्के की फसल है वो कटाई होगी तो उसमें भी 1 महीना काम बंद रहेगा। तो लोगों को रोज़गार उधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, दोनों तरफ से उसके घर का भी काम कर सकता है और विकसित भारत जी राम जी में भी जा सकता है। तो बहुत बढ़िया योजना है ये। राजस्थान सरकार और केंद्र की मोदी जी सरकार ने ये काम किया है और बहुत बड़ा काम किया है। सर, इसकी कोई तारीख तय हुई है, कब से काम ये चालू होगा? बस अभी शुरुआत है। ये सागवाड़ा से हमने जो चौपाल जो की है वो सागवाड़ा से शुरुआत की है। जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच है। आज विकसित भारत रोजगार गारंटी फॉर आजीविका मिशन जो कार्य योजना निकली है हमारी, मोदी जी ने जो एक्ट पास किया है उसमें पूरे ज़िले में हमारा 2 चौपालें हुई है। आसपुर विधानसभा में हिराता गांव में 11 बजे हमने चौपाल की, मनालाल जी थे, और मनालाल जी को यहाँ पर भी सागवाड़ा विधानसभा में आज उदयपुरा खालसा में चौपाल की गई। जैसे विधायक जी ने बताया कि नरेगा में पहले 100 दिन का काम मिलता था, अभी विकसित भारत जो जी राम जी के नाम से शॉर्ट नाम है उसमें 125 दिन का काम मिलेगा और इसमें सारे काम पक्के काम भी होंगे। ठीक इसी प्रकार हमारी बहनों को ये सिलाई मशीन का भी काम किया जाए, सिलाई मशीन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आजीवन मिशन का मतलब आजीवन उसके रोजगार की गारंटी बनेगी बाद में। और जैसे बताया 7 दिन में पेमेंट नहीं होता तो उसको मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजा मतलब हाँ ब्याज दिया, मतलब मुआवजा के रूप में ब्याज भी दिया जाएगा। इसलिए उनको 7 दिन में पेमेंट करना ही करना है। जैसे अभी 2-2, 3-3 महीने बाद पेमेंट नहीं होता है और कहीं भ्रष्टाचार भी अभी नरेगा में बहुत सा होता है, फर्जी जॉब कार्ड भी बना देते हैं, मेट डायरेक्ट पेमेंट भी उठा देते हैं। ऐसी नौबत यहाँ जी राम जी में आने वाली नहीं है। बहुत बारीकी से सोच समझ के किया है और बहुत अच्छी योजना है। और कांग्रेस फालतू हल्ला करता है, इसमें कोई मतलब नहीं, उनको ये चीज़ वो पसंद नहीं आ रही है। सर, अभी सागवाड़ा के अंदर नगर पालिका के अंदर नरेंद्र जी खडूरिया वापस बैठते हैं, फिर आज कोई आदेश आया है वापस आज वापस आशीष जी बैठ गए हैं, वापस आदेश आ गए। तो उससे पहले सागवाड़ा की नगर पालिका को क्या संदेश है? बड़ी बढ़िया, जो सत्य की चीज़ होती है हमेशा झूठ बना कि तुम आदेश ले भी आओ तो चलता नहीं है। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।